EDU स्टडी जंक्शन पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ यूजीसी नेट इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? ए. गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी था, सत्य है। बी. यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की, ये भी कथन सत्य है। इसका प्रारंभिक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक था, यह भी कथन सत्य है। डी. फिरोज तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक था, यह कथन असत्य है। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहले बहमनी राज्य से अलग होने की घोषणा करने वाला क्षेत्र बरार था। बी. बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना फतेह उल्लाह खान इमादुल मुल्क ने की थी। ए बी दोनों सत्य है। सी. इसकी राजधानी अहमदनगर थी। डी. गद्दी पर बैठने से पहले फतेह उल्लाह बीजापुर का गवर्नर था। आंसर है ए और बी दोनों सत्य है। बरार की राजधानी एलिचपुर एवं गाविलगढ़ थी। फतेहुल्लाह मूलतः विजयनगर का एक ब्राह्मण था जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? जहांगीर का जन्म भारमल की बेटी मरियम उजमानी के गर्भ से हुआ था, सत्य है। बी. 1581 में इसे सर्वप्रथम काबुल पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया, ये भी कथन सत्य है। सी. जहांगीर का विवाह राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ था, ये भी कथन सत्य है। डी. जहांगीर के प्रमुख शिक्षक शेख सलीम चिश्ती थे, यह कथन असत्य है। जहांगीर के प्रमुख शिक्षक अब्दुल रहीम थे। जहांगीर को अकबर शेखू बाबा कहकर पुकारता था। अगला क्वेश्चन, जहांगीर के प्रमुख शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना थे। इसका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी था। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? विजयनगर के शासक मूलतः शैव थे, पर धीरे धीरे वे वैष्णव धर्म के अनुयायी हो गए। विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव महानवमी था। ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। सी. रामनवमी सितंबर माह में मनाया जाता था, यह कथन असत्य है। महानवमी अक्टूबर माह में मनाया जाता था। डी. इसमें विजयनगर के नरेशों की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती थी, यह कथन सत्य है। अतः आंसर है सी जो असत्य है। महानवमी राज्योत्सव अक्टूबर माह में मनाया जाता था। विजयनगर के शासक शिव के विरूपाक्ष रूप के उपासक थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है, सत्य है। बी. सूफी मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, यह कथन असत्य है। सी. सूफी दर्शन केवल एक ईश्वर में विश्वास करता था, यह कथन सत्य है। आंसर है ए और सी दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, किसके बारे में अबुल फजल ने कहा है कि वह संगीत, विज्ञान एवं हिंदी गीत में अपने समय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था? तानसेन, बैजू बावरा, बाज बहादुर या हरिदास? आंसर है सी बाज बहादुर के संबंध में उसने कहा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन थे, यह कथन सत्य है। बी. अबुल हसन पक्षी चित्र विशेषज्ञ था। सी. उस्ताद मंसूर व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ था, यह दोनों कथन असत्य है। डी. जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उज्जमा की उपाधि प्रदान की थी, ये भी कथन असत्य है। अतः आंसर है केवल ए कथन सत्य है। अबुल हसन व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ था जबकि उस्ताद मंसूर पक्षी चित्र विशेषज्ञ था। उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी तथा अबुल हसन को नादिर उज्जमा की उपाधि उसने प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन, सही कलानुक्रम है रुकनुद्दीन फिरोज, इल्तुतमिश, बहराम शाह, रजिया सुल्तान। सबसे पहले इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज
रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया सुल्तान और रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह गद्दी पर बैठा था। अतः BADC सही कालानुक्रम है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? मध्यकालीन सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। सत्य है। B, मोहम्मद तुगलक का मूल नाम उलुग खां था। ये भी कथन सत्य है। C, राजमुंदरी अभिलेख में इसे जौना खां अर्थात दुनिया का खान कहा गया है। ये भी कथन सत्य है। D, मोहम्मद तुगलक संगीत का घोर विरोधी था। यह कथन असत्य है। मोहम्मद तुगलक नहीं बल्कि गयासुद्दीन तुगलक संगीत का विरोधी था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाए रखने के लिए दाढ़ी नहीं रखता था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, सिकंदर लोदी या मुबारक शाह? आंसर है C, सिकंदर लोदी। सिकंदर का शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी था। यह स्वर्णकार हिंदू माँ की संतान था। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग सही सुमेलित है। दीवाने खैरात दान विभाग ये भी सही सुमेलित है। दीवाने बंदगान दास विभाग ये भी सही सुमेलित है। D, मुतसर्रिफ न्याय विभाग यह सही सुमेलित नहीं है। मुतसर्रिफ कारखानों का प्रमुख होता था। दीवाने इस्तिहाक, दीवाने खैरात तथा दीवाने बंदगान विभागों की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? सल्तनत कालीन स्थापत्य कला में भारतीय और ईरानी शैली के मिश्रण का संकेत मिलता है। यह कथन सत्य है। B, सल्तनत कालीन स्थापत्य शैली को इंडो इस्लामिक शैली कहा गया है। ये भी कथन सत्य है। C, कुछ विद्वानों ने इसे इंडो सार्सेनिक शैली कहा है। ये भी कथन सत्य है। D, सल्तनत काल में इमारतों की साज सज्जा के लिए अनेक प्रकार की फूल पत्तियाँ, ज्यामितीय एवं कुरान की आयतें खुदवाई जाती थीं। ये भी कथन सत्य है। अतः उपर्युक्त चारों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया था। सत्य है। B, यह अजमेर में स्थित है। ये भी कथन सत्य है। C, इसकी दीवारों पर बिसलदेव द्वारा रचित हरिकेली नामक नाटक तथा सोमदेव कृत ललित विग्रहराज की कुछ पंक्तियाँ अंकित हैं। ये भी कथन सत्य है। अतः आंसर D होगा जो असत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित है? ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ, गोवर्धन पीठ पुरी, शारदा पीठ द्वारिका, श्रृंगेरी पीठ मैसूर। उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा भारत में 4 पीठों की स्थापना की गई। ज्योतिष पीठ उत्तराखंड में, गोवर्धन पीठ उड़ीसा में, शारदा पीठ गुजरात में तथा श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? जौनपुर राज्य की नींव फिरोज शाह तुगलक ने डाली थी। यह कथन सत्य है। B, फिरोज ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में इसे बसाया था। ये भी कथन सत्य है। यह नगर गोमती नदी के तट पर स्थित है। ये भी कथन सत्य है। D, हुसैन शाह सरकी ने यहाँ सरकी वंश की नींव रखी थी। ये कथन असत्य है। A, B, C ये तीनों कथन सत्य है। जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना ख्वाजा जहां ने की थी। सुल्तान महमूद ने इसे मलिक उस सर्क की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब हुआ था? 25 जनवरी 1565, 27 जनवरी 1565, 26 जनवरी 1564 या 28 जनवरी 1564? आंसर है A, 25 जनवरी 1565 को। राक्षसी तांगड़ी युद्ध को तालिकोटा का युद्ध भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उम्बल क्या था? गांव में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली करमुक्त भूमि। B, युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले लोगों को दी गई करमुक्त भूमि। C, ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि। D, मंदिरों को दी गई करमुक्त भूमि। आंसर है A, गांव में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली करमुक्त भूमि। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को कहा जाता था। कूदी, रत्तकोड़ गए, बड़वा या राजुल? आंसर है C, बड़वा। कूदी भूमि के क्रय विक्रय के साथ स्थानांतरित होने वाले किसान कहलाते थे।
रक्त कुड़ गए युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले शहीद परिवारों के सदस्यों को दी गई भूमि कहलाती थी। अगला क्वेश्चन, शेर शाह के समय टकसालों की संख्या थी 21, 22, 23 या 47? आंसर है सी 23। शेर शाह के साम्राज्य 47 सरकारों में विभाजित था। शेर शाह ने शुद्ध चांदी का रुपया प्रचलित करवाया था जिसका वजन 178 ग्रेन था। अगला क्वेश्चन, किसने लिखा है कि हेमू की पराजय मात्र एक दुर्घटना थी एवं अकबर की विजय एक दैवी संयोग? फरिश्ता, लेनपुल, आरपी त्रिपाठी या रायचौधरी? आंसर है सी आरपी त्रिपाठी ने। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की पराजय हुई थी।